एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में शायद सबसे पहले आती हो, लेकिन इकोनॉमिक्स में जो बच्चे मास्टर्स परस्यू करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उन सभी का सबसे बड़ा डाउट कि अगर हमने पहले मैथ्स नहीं पढ़ी तो क्या हम यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए और वहाँ से एम इकोनॉमिक्स की जो डिग्री है इसे परस्यू करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। यानी कि मैथ्स का जो बैरियर है, क्या वो आपको डीयू में एम इकोनॉमिक्स परस्यू करने देगा या फिर नहीं। Hello everyone, welcome to CUD PG Error 24/7. This is Priya, your educator and mentor for economics. And चलिए सभी स्टूडेंट्स जो काफ़ी बारी ये डाउट पूछ चुके हैं और मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी गाइड भी कर चुकी हूँ कि क्या जो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैथ्स नहीं पढ़ पाए पहले किसी भी लेवल पर, क्या वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमए इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी बच्चे यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि हमें एमए इकोनॉमिक्स करनी है वो भी डीयू से, तो आपके लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है दैट इज नोन एज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUD PG, और इसी एग्जाम के स्कोर को डीयू एक्सेप्ट करता है और इसी एग्जाम में आप इकोनॉमिक्स के पेपर यानी कि COQP 10 में जो स्कोर लाते हो उसके बेसिस पर आपको डीयू एमए इकोनॉमिक्स के कोर्स में एडमिशन देता है। ओके, अब देखो जब डीयू आपको एडमिशन देता है तो डीयू एडमिशन के टाइम दोनों चीजें चेक करेगा। क्या चेक करेगा कि आपने CUD PG में COQP 10 यानी कि इकोनॉमिक्स के पेपर कोड के लिए अपीयर किया हो और आपका जो स्कोर है वो डीयू की जब कट ऑफ आए तो उस कट ऑफ को क्लियर भी करे, और साथ साथ डीयू ये भी इंश्योर करेगा कि डीयू ने अपना एमए इकोनॉमिक्स का जो क्राइटेरिया सेट किया है आप उसे मीट करें। तो चलिए वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को एक बैरियर की तरह लगता है कि हमने मैथ्स पढ़ी है नहीं पढ़ी है, हम एलिजिबल हैं या नहीं, तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझाते हैं। बट बिफोर दैट मैं एक चीज़ आपको छोटी सी यहाँ पे क्लियर कर दूं। काफ़ी सारे बच्चों को ये लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना बहुत सारे कॉलेजेस हैं या बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ से आपको एमए इकोनॉमिक्स में एडमिशन मिलता है, लेकिन ये आपके सारे के सारे डाउट्स एकदम मैं क्लियर कर देती हूँ। बिकॉज डीयू में सिर्फ और सिर्फ DSE यानी कि जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, जिसके बारे में आई होप सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ही आपको एडमिशन मिलता है और सिर्फ यहीं आपको एमए इकोनॉमिक्स की डिग्री ऑफर की जाती है। यहीं पर आपके लिए सारी की सारी आपकी एमए इकोनॉमिक्स की जर्नी रहने वाली है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं या फिर नहीं इस चीज़ से रिलेटेड। अब चलिए, अब जैसे ही मैं आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्सप्लेन करूंगी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या मैथ्स वाले स्टूडेंट ही यहाँ पर एलिजिबल हैं, क्या नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले भी एलिजिबल हैं, यानी बेसिकली ओवरऑल डीयू से एम इकोनॉमिक्स का क्राइटेरिया क्या है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, डीयू में ना दो कैटेगरीज होती हैं, एक होती है C1 और एक होती है C2। अब C1 के लिए क्राइटेरिया डीयू ने अलग रखा है एंड C2 के लिए क्राइटेरिया अलग रखा है। C1 कौन है, यानी कि वो स्टूडेंट्स जो नॉन डीयू स्टूडेंट्स है बेसिकली, यानी कि जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं करी, डीयू के अलावा किसी भी और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट की है, दे कम अंडर C1 कैटेगरी। एंड C2 में आते हैं डीयू के स्टूडेंट्स, यानी कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही अपनी बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट की है। अब C1 वालों के लिए एमए इकोनॉमिक्स अगर वो डीयू से परस्यू करना चाहते हैं तो स्कोर तो मैटर करेगा, लेकिन स्कोर के साथ जो एलिजिबिलिटी आपको चेक करनी है वो अलग है, और C2 वालों के लिए भी सेम पेपर का ही स्कोर लगता है लेकिन इनके लिए एलिजिबिलिटी अलग है। तो बेसिकली C1 वालों को अपने अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी चेक करनी है, C2 वालों को अपने अकॉर्डिंग। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे नॉन डीयू स्टूडेंट्स हैं उनको क्या एलिजिबिलिटी चेक करनी है, यानी कि अगर आप ये क्राइटेरिया मीट करते हो इट मीन्स आप एलिजिबल कंसिडर किए जाओगे। तो देखो क्राइटेरिया क्या है, दिस इज द क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में बोला गया है कि जो भी C1 कैटेगरी में आता है, यानी कि जिसने भी किसी और यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तो ज़रूरी है कि आपने 3 साल की या 4 साल की बैचलर्स की डिग्री ले रखी हो, ओके, किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एंड जो C1 कैटेगरी में आते हैं उनके लिए स्पेशल मेंशन है कि आपने मैथ्स को पढ़ा हो, वो मैंडेटरी है, चाहे
ट्वेल्थ में पढ़ा हो, क्लास 12 के लेवल पर, 10+2 लेवल पर पढ़ा हो, नहीं पढ़ा था, तो भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपने अपनी बैचलर्स डिग्री के दौरान मैथ्स या उससे रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पढ़ा और उसमें क्रेडिट मेंशन है, एटलीस्ट 4 क्रेडिट्स, इससे ऊपर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 4 क्रेडिट्स का होना चाहिए, तो ही ड्यू आपको एमए इकोनॉमिक्स में एडमिशन के लिए एलिजिबल मानेगा. सो दिस इज द क्राइटेरिया फॉर नॉन ड्यू स्टूडेंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स जो यहाँ पर हमारे C2 कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जो ड्यू स्टूडेंट्स है. ड्यू स्टूडेंट्स के लिए क्राइटेरिया क्या है कि यहाँ पर 2 चीजें मेंशन्ड है, या तो आप ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर लो या फिर ये वाला, दोनों में से आप जो भी फुलफिल कर लो, उसके बेसिस पर अगर आपने क्राइटेरिया फुलफिल किया तो आपको एडमिशन के लिए एलिजिबल माना जाता है. पहला क्राइटेरिया कहता है कि या तो आपने ड्यू से ही इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रखी हो, 3 साल की या 4 साल की डिग्री ले रखी हो, ठीक है. सो बैचलर्स यानी कि ऑनर्स वाली जो डिग्री है वो आपने कर रखी हो, बेसिकली इकोनॉमिक्स ऑनर्स 3 साल की या 4 साल की फ्रॉम ड्यू. नहीं की, अगर मान लो किसी बच्चे ने मैम इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं की, तो फिर ये ज़रूरी है कि अगर आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं किए हैं तो ड्यू से आपने कोई और डिग्री ले रखी है, और तब ये ज़रूरी है कि आपकी डिग्री 4 साल की हो ही हो, तब आपकी डिग्री 4 साल की होना मैंडेटरी है. और उसमें ये आपके लिए स्पेशल मेंशन है कि आपने इकोनॉमिक्स को एज अ मेजर या माइनर पढ़ा हो अपनी 4 साल की डिग्री के दौरान, ये आपके लिए ज़रूरी है. तो जो भी ड्यू स्टूडेंट्स हैं, या तो आप अगर इस कैटेगरी में आते हो तो भी आप एलिजिबल माने जाओगे, या फिर अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो आप एलिजिबल माने जाओगे. तो आई होप ये जो आप लोगों का डाउट है कि क्या हम ड्यू से एमए इकोनॉमिक्स परस्यू करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, तो 2 बातें मैटर करती हैं. स्कोर तो सभी के लिए मैटर करेगा. आपको COQP 10 पेपर कोड यानी कि CUDPG में इकोनॉमिक्स का पेपर जो 300 मार्क्स का पेपर होता है, उस पेपर को देना ही होगा, अच्छा स्कोर लाना होगा. स्कोर लाने के बाद अगर आप ड्यू की कट ऑफ क्लियर करते हो और साथ साथ अगर आप C1 कैटेगरी में हो तो उसका क्राइटेरिया, या आप अगर C2 कैटेगरी में हो तो उसका क्राइटेरिया अगर मीट करोगे, देन ओनली आपको एडमिशन के लिए एलिजिबल माना जाएगा और आपको एडमिशन दिया जाएगा. सो ये एक छोटा सा डिस्कशन था जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बॉदर करता रहता है. और साथ ही साथ 2026 में जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की यहाँ पे सीट मैट्रिक्स शेयर की गई है, वो भी मैंने आपके लिए रखी है. तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट C1 कैटेगरी में देखें तो सीट्स का डिवीजन कुछ ऐसा है, और C2 कैटेगरी में देखें तो सीट्स का डिवीजन कुछ ऐसा. और एक छोटी सी और बात कि C1 कैटेगरी की जो कट ऑफ होती है वो रिलेटिवली हाई होती है C2 कैटेगरी के कंपैरिजन में. क्यों? क्योंकि जो ड्यू स्टूडेंट्स है C2 कैटेगरी में आते हैं, उन्हें थोड़ी सी प्रेफरेंस तो मिलती है ओवर C1 कैटेगरी. बहुत ज़्यादा अंतर भी नहीं होता, लेकिन हाँ, अगर आप कंपेयर करो तो C1 कैटेगरी की कट ऑफ थोड़ी सी हाई होगी C2 स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में, ठीक है. सो आई होप आपका ये डाउट एकदम क्लियर हो चुका होगा. लेकिन अगर इसी तरीके से आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट है, गाइडेंस चाहिए, कोई भी तरीके से अगर आपको हेल्प चाहिए अपनी प्रिपरेशन में, तो ये आपके लिए यहाँ पर CUDPG इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स के लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो. यहाँ पे स्कैन करके यहाँ मैं आपको रिसोर्सेज वगैरह भी प्रोवाइड कर देती हूँ. टेलीग्राम चैनल भी है, इसे भी ज्वाइन कर लेंगे. इस पर ऑलरेडी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं. अल्टीमेट 3.0 बैच, कंप्लीट और डेडिकेटेड बैच आप कह सकते हैं, आपकी CUDPG इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन के लिए अवेलेबल है. सो अल्टीमेट 3.0 बैच ये लास्ट लाइव बैच है, आप इसमें जाकर जल्दी से एनरोल कर सकते हो. ऑलरेडी 3-4 बैचेस चल रहे हैं. देन बैच में आपको ये सब कुछ मिलेगा. एंड जो भी स्टूडेंट्स बैच में एनरोल करना चाहते हैं और मुझसे डायरेक्टली गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है हमारी, तो वहाँ पर भी आप रीच आउट कर सकते हो. आप जब कांटेक्ट करें यहाँ पर तो आप अपना नेम, अपना कांटेक्ट नंबर एंड अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हैं, सो दैट मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ और आपकी जो भी क्वेरी है उसे रिजॉल्व कर सकूँ. महापैक का ऑप्शन भी है, तो आप चूज कर सकते हो आपको अल्टीमेट 3.0 बैच लेना है या फिर महापैक लेना है. तो 2 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. आज के इस वीडियो में बस इतना ही, बट इसी तरीके से पूरी गाइडेंस आपको यहीं पर मिलती है. और CUDPG इकोनॉमिक्स की यूट्यूब पर आपको जो फ्री सेशंस है वो भी मिल जाते हैं हर शाम 5 बजे, तो आप उन्हें भी अटेंड कर सकते हैं. पूरी गाइडेंस मिलने वाली है, तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना. और बाकी कोई भी और अगर डाउट रह गया हो और आपको कुछ भी और पूछना हो, किसी भी और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि आपको क्लैरिटी मिले, वीडियो बनाई जाए, कमेंट सेक्शन में बता देना. थैंक यू सो मच.